हेलो एवरीवन। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और इसमें हम आपको बताए थे कि हिंद चीन एक ऐसा देश है जिसका किस्मत बड़ा खराब था। अब बताइए, इस पे सबसे पहले फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया, सबसे पहले फ्रांस का कब्जा हुआ। उसके बाद जब फ्रांसीसी इसमें कमजोर पड़ने लगे इस देश में, तो जापानियों ने हमला बोल दिया। फिर जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया, एटम बम जब गिराया गया सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, तो जापान तो भाई पीछे हट गया और अब अमेरिका का आगमन हुआ। अब अमेरिका इसको अपना गुलाम बना लिया और अमेरिका के द्वारा तरह तरह से यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया गया। जैसे अमेरिका के लोगों ने यहाँ नापाम का यूज किया, जो एक रासायनिक हथियार है। अमेरिका के लोगों ने यहाँ पे पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए एजेंट ऑरेंज का यूज किया, जो जहर के रूप में काम करता था। अमेरिका के लोगों ने यहाँ पे माइली गांव हत्याकांड जैसा, मतलब देखा जाए तो घटना को अंजाम दिया। तो ये जो यहाँ पे अमेरिका का अत्याचार किया गया है, ये नापाम, एजेंट ऑरेंज, माइली गांव हत्याकांड, ये सब क्या है पिछले वीडियोज में बताया जा चुका है। अगर आप वो वीडियोज नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम आपको बता दें कि माइली गांव हत्याकांड के कारण अमेरिका का छवि इतना खराब हुआ, अमेरिका का छवि पूरे विश्व भर में, पूरे दुनिया भर में अमेरिका का छवि खराब हो गया। जिसके कारण अब देखा जाए तो सारे विश्व के लोग, पूरे लगभग विश्व के सारे देश के जो लोग थे, तो वो अब क्या करने लगे कि भाई माइली गांव हत्याकांड को लेकर अमेरिका का विरोध करने लगे। अमेरिका का विरोध करने लगा बिकॉज कुछ उस प्रकार की घटना थी माइली गांव हत्याकांड। अब क्या हुआ कि भाई यहां तक कि हॉलीवुड के द्वारा अमेरिका के अत्याचार पर, यानी हिंद चीन पर अमेरिका वालों के द्वारा जो अत्याचार किया जाता था, उस अत्याचार पर हॉलीवुड के द्वारा फिल्में भी बनाई जाने लगी, ताकि हिंद चीन में अमेरिका के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित किया जा सके। और जब हॉलीवुड के तरफ से, दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ से दबाव आने लगा, तब ऐसे कंडीशन में अमेरिका वालों को मजबूर होकर हिंद चीन को स्वतंत्र करने के बारे में सोचना पड़ा। और इसी बीच अगर देखा जाए तो अमेरिका का एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आया था। अमेरिका का एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आया था। इस राष्ट्रपति का नाम था निक्सन। तो ये जो राष्ट्रपति निक्सन है, अब इसके ऊपर सारा जिम्मेदारी सौंपा गया हिंद चीन को आजाद करने के लिए। तो इसके द्वारा सबसे पहले एक 5 सूत्री योजना लागू किया गया और उसी 5 सूत्री योजना के तहत केवल वियतनाम को नहीं बल्कि पूरे हिंद चीन को स्वतंत्र करने का प्रयास किया गया। तो क्या है निक्सन की 5 सूत्री योजना, आइए देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति निक्सन जो थे, उनकी जो 5 सूत्री योजना आई, उसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहली बात ये बताया कि हिंद चीन की सभी सेनाएं, यानी हिंद चीन में जितनी सारी सेनाएं एक्टिव हैं, वो सारे सेनाएं जो है युद्ध बंद करके अपने स्थान पर रहे। और अपने स्थान का मतलब कि जहां खड़े वहीं पर खड़ा ना रह जाए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, स्टैचू गेम जो होता है, तो उस प्रकार से नहीं खड़ा रह जाना है, बल्कि सारे सेनाएं जो है युद्ध बंद करके अपने जगह पे रहेंगे, यानी युद्ध जो है अब दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि युद्ध जो रुक गया, यानी युद्ध में जो विराम आया, युद्ध विराम की देखरेख, यानी उसका जो जांच पड़ताल करेगा, वो ना अमेरिका करेगा ना हिंद चीन करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है युद्ध विराम की देखरेख करेंगी। फिर इसके बाद कहा गया कि इस दौरान, यानी युद्ध विराम जब तक रहेगा, युद्ध विराम के दौरान कोई भी देश अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। यानी जितने समय तक युद्ध रुका रहेगा उतने समय तक कोई भी देश अपना पावर बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। इसमें चौथा सूत्र क्या था, चौथी बात क्या थी कि युद्ध विराम के दौरान, यानी जब तक युद्ध रुका हुआ है तब तक केवल अमेरिका और हिंद चीन का जो संघर्ष है वही नहीं रुकेगा, बल्कि सभी प्रकार की लड़ाइयां जो है बंद रहेंगी। और बाद में बताया गया कि युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य, यानी युद्ध विराम जब तक है उसका लक्ष्य क्या है, उसका मोटो क्या है। तो युद्ध विराम का लास्ट लक्ष्य है कि भाई समूचे हिंद चीन में, यानी पूरे हिंद चीन में संघर्ष का अंत करना है। यानी पूरे हिंद चीन से जो लड़ाई झगड़ा संघर्ष
ये सारी जो चीज़ें थी वो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। और निक्सन के इस 5 सूत्री योजना के तहत हिंद चीन को पूर्णतः स्वतंत्र किया गया और इस प्रकार हिंद चीन पहले फ्रांसीसियों से, फिर जापानियों से और फिर अमेरिका वालों से आज़ाद हुआ। इस प्रकार पूरे हिंद चीन में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। तो आज के क्लास में ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया और अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर एक नया चैप्टर जो भारत में राष्ट्रवाद है, जो अपने देश की आज़ादी से रिलेटेड है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे।